ऐसी थी कि उनको भी मौका मिल गया। दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बिल्कुल कहता है कि ये चोर हैं और चक्के हैं, इनसे मैंने बात ही नहीं करनी। अब वो कोई बात नहीं आ रही। अपोजिशन में खासकर जो PMLN है उनका जो एग्रेसिव बयानिया था, उन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए एस्टेब्लिशमेंट के, जो बीच में अंपायरिंग कोई कर सकता था उसको भी आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल किस सिमत पे जाकर बैठेगी? देखिए, पाकिस्तान ने, मैं आपको बताऊं, जैसे ही आपका ग्रुप बदलेगा, आप चाइनीज़ ग्रुप के अंदर होली सोली उस तरफ दाखिल हो जाएंगे। अगर ट्रंप रहता तो ज़ाहिर बात है वो उसको मैनेज कर रहा था, लेकिन अगर आप ग्रुप बदला तो एक बात याद रखें कि फिर पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ हालात चल रहा है इसके अंदर आप इतनी बड़ी तब्दीली की तरफ ले जाएंगे कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। चाइना ने खुल के उनको कह दिया हुआ है कि वी हैव नो लव फॉर डेमोक्रेसी, हमें क़त्अन कोई मोहब्बत नहीं है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स तो फलाना और फलाना, हम चाहते हैं 20 ईयर्स स्टेबिलिटी एंड 20 ईयर्स कंटिन्यूटी। और आप याद रखें कि ये मेरा ख्याल जो है कि ये सारा कुछ शायद हो इसीलिए रहा है कि हमने हुकूमत करते तो इमरान खान भी फिर हुकूमत न कर सके, और इमरान खान के दिमाग में ये खोपड़ी में बात नहीं आ रही कि उसके बाद अगर एक ऐसी सूरत हाल आ गई तो फिर उसके बाद ना इमरान खान रहेगा, ना नवाज और ना बिलावल। एक बहुत सख्त किस्म की सख्त गिर हुकूमत जो है वो कई सालों तक कायम हो जाएगी, जिसके पीछे बिल्कुल पड़ोस में बैठा हुआ चाइना मौजूद होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं कि उसको 7 समुंदर पार से आना है। पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी की वर्स्ट तरीन पोलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है, जिसमें कोई लीडर किसी तौर पर ना समझने की ताकत रखता है, ना सोचने की अहलियत रखता है, और ना दूररस किस्म की बात कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। और इसी तनाजुर में जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं, जो सर्वेज़ हैं, जो अभी तक जो हमारे पास सूरत हाल आ रही है, PTI लीड कर रही है। अगर PTI का नतीजा जिस तरह के एक्सपेक्टेड अगर आ गया तब क्या होगा, और अगर कोई सरप्राइज़ आता है तो उसके कितने चांसेस हैं और उसकी क्या इम्प्लीकेशन है? देखें, जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में हो के आए हैं, मैंने को 7-8 दफ़ा वहाँ गया हूँ और उसके साथ मैंने आगा खान कल्चर उसके साथ काम भी किया हुआ है। तो आप अंदाज़ा करें कि वहाँ पर 38.80% तकरीबन 39% लोग जो हैं जो अहले तशय्युओ से ताल्लुक़ रखते हैं, 24 जो हैं वो आगा खानी हैं। ठीक है, MWM की जो फॉलोइंग है वो बहुत शदीद किस्म की है, और MWM ने जो है ख़ास तौर पे उनको मजलिस वाते मुस्लिमीन ने उनको सपोर्ट कर दिया PTI को। ठीक है, पीछे 30% दूसरे रह जाते हैं। वहाँ सेक्टेरियन डिवाइड बहुत सख्त है, और ताज़ा तरीन हालात में गुज़श्ता 10-15 साल में बहुत शदीद हो गया, क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा कत्ल गारत हुआ था, बसों में से लोगों को शनाख्ती कार्ड दे के कत्ल किया जाता था। चिलास बिल्कुल और तरह की सूरत हाल है, शिगर और तरह की नगर और तरह की सूरत हाल है, गिलगित बल्तिस्तान हुंदा और तरह की है। तो वहाँ पर हालत ये होती है कि PTI तो जीतेगा, अब नज़र आ गया, उनको आखिरी दिनों में नज़र आ गया था। वो समझ रहे थे कि अच्छा, उसमें इल्ज़ाम यही होता है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान के लिए इस खित्ते को शारक जो है, कश्मीर तो बात की बात है, इस वक्त पाकिस्तान की शारक जो है गिलगित बल्तिस्तान बन चुका है। न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि चीन की भी शारक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान बन चुका है। अगर ये गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी सूरत ऐसी बनती है तो मसाइल बन जाएंगे, और इंटरनेशनली भी किसी को जवाब मिल जाएगा कि ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, इसको जाके फतह करो और ये करो वो करो। अक़वाम मुत्तहिदा में बहस शुरू हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। इसलिए वो जल्द अज जल्द चाहते हैं कि इसको लेके आएँ। पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, क्या होता है, वो चाहती है कि इससे ब्लैकमेलिंग करके फ़ायदा उठाएं और अपने सारे मामलात को ठीक करें। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो पीपल्स पार्टी किसी न किसी हद तक हो जाएगी। एक तो उनकी सिंध गवर्नमेंट बेहतर है, दूसरा मेरा जहाँ तक इत्तलात का तल्ला है, जरदारी साहब ने 15 अरब रुपये जो है वो वापस कर दिए उमरी बैंक के, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो किसी न किसी तरीके से हो जाते हैं, और वो इसलिए हो जाते हैं कि जरदारी जो है वो खिला खिलू के खाने का कायल है, जबकि ये लोग तो वो हैं कि राना सनाउल्लाह के हक़ में भी ट्वीट नहीं देते किसी तौर पे, हालांकि उसकी इतना गलत केस हुआ था उसके बाद भी ये नहीं करते। तो नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ में से सिर्फ शहबाज शरीफ बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि उनका एक कारोबार तकसीम जब हुआ था तो नवाज शरीफ का कारोबार यूरोप में कर दिया गया था, और पाकिस्तान का कारोबार शहबाज शरीफ के हिस्से में आया था, और सारी मनी लॉन्ड्रिंग का खाता उसी में हो गया हुआ है। तो असल मसला ये है कि ये किसी तौर पर ना कंप्रोमाइज़ की सूरत में आते हैं। इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कौन इनको उचकाता है कि ये समझते हैं कि शायद हम थ्रेट करके पाकिस्तान फ़ौज को अंडर डोरस रख के हम कुछ काम ले लेंगे। इनको अंदाज़ा नहीं है कि
ये 71 नहीं है। पाकिस्तान में हर दानिश्वर खड़ा होकर कहता है ये 71 आ रहेगा। ओ भाई 71 में 35,000 फौज थी जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, उनके घरों से दूर थे, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई मदद को नहीं आ सकता था। यहाँ तो अगर आपने उनके साथ फौज से जंग शुरू की तो उन्होंने तो इधर ही मरना है, इसी इलाके में मरना है, इसी शहर में उनके घर हैं, यही उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ की सूरत है, यहाँ तो हालत यह है कि जनरल न्याजी जिस वक्त इंडिया की कैद काट के लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा है तो मियाँ वाली से उसका कबीला आया था, उसको हार पहना के जुलूस निकाल के लेके गया था वहाँ पर। तो ये तो यहाँ तो विक्टोरिया क्रॉस लिए हुए बंदे जो हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मार खाई, उनके घरों के बाहर तोपें लगी हुई हैं। तो नवाज शरीफ साहब को ने पता नहीं किस शख्स ने बहकाया है, वो इस मसले में अपने आप को भी खराब कर रहे हैं, अपने खानदान को भी खराब कर रहे हैं और मुल्क के लिए मसला बना रहे हैं। लेकिन जो मरियम नवाज का बयान अब थोड़ा सा बदल रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि जी मुज़ाकरात की भी बात कर रही हैं, जो हार्ड लाइन है वहां से चेंज हो रहा है, उसको कुछ फायदा होगा या ये बहुत लेट हो गया है? और ये जो PMLN की जो स्ट्रैटेजी थी इसका कोई खमियाजा क्या होगा? क्या इनको कॉस्ट क्या पे करनी पड़ेगी इसकी? देखिए, होता यह है कि हमारी सियासी पार्टियां हमेशा रॉन्ग असेसमेंट के बुनियाद पे चलती हैं। वो समझते हैं कि इतना बड़ा जो जुलूस आ गया, जलसा आ गया, लोग आ गए हैं, ये बेसिकली मरने मारने और कटने काटने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता। पीपल नून लीग का कोई मिजाज ही नहीं है। ये इन्होंने तो एक डंडा भी नहीं कभी सिखाया ना जिंदगी के अंदर। ये क्या आगे मतलब देखिए, खुमैनी की मिसालें देते हैं या ट्रॉट्स्की की मिसालें देते हैं। खुमैनी का बेटा शहीद हुआ था और वहाँ से वो घर से भागा था और जाके इराक में रहा था और उसके पीछे उसका ख़ानदान पूरा जो है तबाह बर्बाद कर दिया था और मूवमेंट चली थी और कई हज़ार लोग जो थे वो शहीद हुए थे सारी मूवमेंट के अंदर। तब जाके उसने टेक ओवर किया था। अच्छा, यहाँ हालत यह है कि तकरीबन 3,000 आदमी शहीद हो गया था ज़िया-उल-हक के ज़माने जब भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट चली थी, आप सोचें। और उसके साथ साथ ये था हर शहर में जुलूस चल पड़े थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन किसी पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर में ज़िया-उल-हक आ गया था। इनको भी अंदाज़ा नहीं है, बल्कि अब तो अंदाज़ा हो चुका है। तभी तो मरियम जो है वो कह रही है, हम बात करने को तैयार हैं कि अगर इस तरह की अनारकी मुल्क में फैली तो फिर एक ऐसा मार्शल लॉ आएगा जिस मार्शल लॉ की कोई तारीख की फिर सुबह नहीं होगी, वो तारीख की फिर बड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन देखिए, और साहब अभी कोई भी नहीं चाह रहा था। इस दफ़ा तो फौजी की आदत भी ऐसी है जो डेमोक्रेसी को मौका देना चाह रही है। वो भी कहती है कि प्रो डेमोक्रेसी बयानात वहाँ से आते हैं और जो उनको जानते हैं उनका यही था कि सबसे ज़्यादा वही चाहते हैं। प्लस गवर्नमेंट के पास भी मौका था, चीज़ें भी थी। तो ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पे इन सब को ना थोड़ा सा होश के नाखून भी लेने चाहिए कि करें। और ये है कि आपस में इनका इत्तेफाक ऐसा है कि एक हार्ड लाइन ले रहा है और दूसरा मुज़ाकरात और फ़ायदा उठा रहा है और उससे डर के अब वो बात वो कर रहे हैं। अभी तो ये सारी सूरत हाल यही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जिस तरह इंटरनेशनल ये बातें जी और ये साहब आपकी ये बातें उनकी अकल में आ जाए तो पाकिस्तान सुधर न जाए। आप उनको नहीं समझा सकते। आप उनको समझाएंगे तब भी अगले दिन वो कुछ और ही करेंगे अपने तौर पे। ये बहुत बड़ा अलमिया पाकिस्तान की सियासत का हो चुका हुआ है। लेकिन सर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, क्योंकि हमारा जो है बका, हमारी पाकिस्तान की आगे जो हमारा जो ताबनाक मुस्तकबिल है, जिसका ख्वाब है, जिसके लिए पाकिस्तान बना था, वो मंजिल अभी कितनी दूर है? जी देखिए, वो एक बात बताऊँ आपको कि ये बात तय है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आप खुद देखें, ये CPEC के अंदर सिर्फ 5 साल के अंदर आप जरा पाकिस्तान की डेवलपमेंट देखने कितनी हो चुकी हुई है। आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ से चलेंगे और आप 7, 8, 10 घंटे के अंदर कराची पहुँच जाएंगे लाहौर से चलते चलते? आप मुल्तान 2.25 घंटे में पहुंच जाएंगे, आप बहालपुर 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, आप एबटाबाद के टनल से गुजर। ये कभी किसी ने सोचा? कभी नहीं सोचा था। फिर उसके बाद साथ बाकी जो चीज़ें भी यहाँ पर बन गई हैं। चाइना जो है ना, वो पाकिस्तान को कॉलोनी बना ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो कॉलोनी बनाने की कोशिश करेगा तो उसका अपना रूट ख़राब हो जाएगा, वो इंटरनेशनल कनेक्शन उसका तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम एक पाकिस्तान के दिन जो हैं इकोनॉमिकली तो अब बहुत अच्छे आते चले जा रहे हैं और आते चले जाएंगे।